हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में प्रथम भोकाल सीरीज का तीसरा कॉमिक विशेषांक देव युद्ध का पहला भाग। दैत्यों ने सदा ही देवताओं को भयाक्रांत किया है। इस बार दैत्य एक शक्तिशाली अमर दैत्य जाति को उत्पन्न करने की मंशा से स्वर्ग की देव कन्याओं का हरण करके उनसे विवाह करने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देव कन्याओं के रक्षार्थ एवं दैत्यों के अमर होने के कुचक्र को निष्काम करने हेतु सृजन किया 7 परियों का, ताकि दैत्य जब स्वर्ग पर आक्रमण करें तो देव कन्याओं के स्थान पर वे परियों को अपने साथ ले जा सके। किंतु यह क्रूर नियति देवपुत्रों को अन्यायपूर्ण लगी। वे परियों को स्वर्ग से निकाल लाए और परीलोक की स्थापना कर वहां बस गए। देवता देवपुत्र की इस हठ धर्मिता से क्रोधित हो उठे। पिता एवं पुत्रों के बीच अस्त्र शस्त्र खिंच गए हैं। अब कोई नहीं टाल सकता। देव युद्ध भाग 3। कर्तव्य सर्वप्रथम। तलवार से लिखी एक परी कथा। यह सब जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स प्रथम भोकाल और परिजन्म, जो कि चैनल पे वॉइस बोर्ड में अपलोड है। देवदूत द्वारा वह सूचना देवेंद्र के भी पांव तले भूमि खिसकाने के लिए पर्याप्त पर्याप्त थी क्या? ओह नहीं, दुष्ट दैवत्यों ने जानबूझकर ही स्वर्ग पर ऐसे समय में चढ़ाई की है जबकि सभी देवता स्वर्ग में नहीं है। देवराजेंद्र, दैवत्य स्वर्गोत्तार तक आ पहुंचे हैं। ओह, उनको स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना होगा। देवेंद्र देवों की सेना लेकर स्वर्ग से निकल पड़े। देवसेना, हमें ही उन्हें रोकना होगा। दैवत्य सेना तो बहुत विशाल और आक्रामक है। दैवत्य विजयी हो। यदि हम इससे पूर्व के आक्रमण में देव कन्याओं को हरण करने की चेष्टा करते तो देवताओं के शस्त्रास्त्र हमें काट काट कर हमारे कई टुकड़े कर डालते। हमारे शरीर चूंकि चिरंजीवी हैं अर्थात चिरायु, अतः कटने के पश्चात भी हमारे सभी अंग जीवित रहते एवं ब्रह्मांड में पिंडों के समान भटकते रहते। इसलिए लस्या का सिर कटने के पश्चात मैंने तुम्हें युद्ध करने से रोक दिया था, किंतु अब कवच धारण करने के पश्चात हमारे अंग सुरक्षित रहेंगे और देवता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देवता मत कहो शेठ, हमारा सामना केवल इंद्र से है। शेठ के शस्त्र से टकराकर वज्र का भीषण मारक प्रभावी पृथ्वी से जा टकराया। आकाश से विद्युत गिर रही है। भगवान रुष्ट हो गए। पृथ्वी पर हलचल मच गई। आज जीवित बचकर नहीं जाओगे। नराधमों, तो मैं तुम्हारे नीच उद्देश्य में कदापि सफल नहीं होने दूंगा। वज्र शक्ति तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर देगी दुष्ट दैवत्यों। कुछ समय उपरांत तुम्हारा यह भ्रम टूट जाएगा और इस वज्र को शक्ति कहने से भी डरोगे तुम इंद्र। इंद्र, वध तो तुम हमारा नहीं कर पाओगे, अपनी ही हानि करोगे। सावधान, कोई स्वर्ग की ओर को दृष्टि ना डाले। हमें कौन रोकेगा, तुम। इंद्र की वज्र शक्ति पुनः पृथ्वी से जा टकराई। क्या आज प्रलय का दिन है? देवेंद्र, कृपया रुकें, वज्र का प्रहार ना करें। वज्र के प्रहार का प्रभाव पृथ्वी पर जाकर वहां तबाही मचा रहा है। पृथ्वीवासियों में त्राही त्राही मची है। ओह, हमें वज्र प्रहार रोकने होंगे। देवेंद्र, थक गए क्या? वज्र के और प्रहार करो। हमारे हाथों में हमारी माताओं के प्रदान किए हुए शस्त्रास्त्र हैं, जो वृक्ष सनियों के रूप में भूमि से जुड़ी हुई है। इसलिए वज्र के प्रहार से पैदा हुई विद्युत हमारे शस्त्र से टकराकर सीधे पृथ्वी में समा रही है। तुम जितना अधिक प्रहार करोगे पृथ्वी पर उतनी ही अधिक तबाही मचेगी। ऐरावत, कुचल डालो इन दैवत्यों को। हटो, हमारा मार्ग छोड़ो। हमें देव कन्याओं को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सभी दैवत्य स्वर्ग में प्रवेश कर गए। देव कन्याएं तितलियों के रूप में हमें पृथ्वी पर मिली थी। श्वेत हंस, तितलियां, जुगनू और इत्यादि स्वर्ग के प्राणी हैं। तुम सब तैयार रहो। मेरी भुजा स्वर्ग के प्रत्येक जीवित प्राणी को खींच लेगी। लो, स्वर्ग में उपस्थित देवदूत भी मेरी भुजा भुजंगा की श्वास के साथ साथ खींचकर आने लगे। रक्षा, रक्षा, रक्षा। तुम्हारी रक्षा करने वाले इंद्र के प्राण तो सब संकट में पड़े हैं। ओह, भुजंगा को अज्ञात शक्ति का झटका लगा है। अर्थात ये हंसनी ही देव कन्याएं हैं। इनके
शरीर के चारों ओर की प्राण शक्ति को भेद कर इनको जड़ करने में मेरी लगभग सारी जड़ शक्ति खत्म हो जाएगी। जड़ शक्ति को मैंने केवल ऊर्जा भेदने हेतु ही रख छोड़ा था। अब इस शक्ति का प्रयोग मैं जीवन में दोबारा नहीं कर सकूंगा। ये गिर रही है। दैवत्यों, इन्हें अपने अधिकार में ले लो। तब भ्राता शिट, युद्ध समाप्त करो। ओह नहीं, देव कन्या उन्हें मिल गई है। उफ, विजय हमारे कदम चूम रही है। इंद्र, कोई भी सेना हमारी सेना का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक हमारी सेना इन शत्रुओं पर सवार है, और ये रहस्य देव सेना नहीं जानती। समय समय समय, नरबक्षी सा थपेड़ों से अपनी देव सेना को बचा सकते हो तो बचा लो इंद्र। बौखलाए देवता स्वर्ग पहुंचे। इंद्र सिर पर हाथ रखे बैठे। शायद उन्हें हमारी असफलता का आभास हो गया है, किंतु इंद्र के मुख से स्वर्ग की स्थिति जानकर देवता सन्न रह गए। हम उधर अपने पुत्रों को मनाने में लगे रहे, उधर दैवत्य देव कन्याओं का हरण करके ले गए। ये तो अनर्थ हो गया। परियों को उत्पन्न करने का हमारा प्रायोजन भी व्यर्थ चला गया। ये अनर्थ देव पुत्रों के कारण हुआ है। उफ, क्या आप सभी इतने असमर्थ हो गए कि देव पुत्रों से परियां छीन कर न ला सके? वे हमारे पुत्र हैं। उन्हें हमने ऐसी दिव्य शक्तियां दी है कि 10 स्वर्गों की सेना मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकती। युद्ध, यही कारण था कि उनसे युद्ध करके भी हम उनसे परियों को मुक्त न करवा सके। फिर परियां स्वयं भी आने को तैयार न थी, क्योंकि देव पुत्रों के प्रभाव के कारण उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जन्म वाकई देव आहुतियों के रूप में हुआ है। अब वे भी दैवत्यों के साथ जाने की इच्छुक नहीं है। देवपुत्र परियों के साथ भावनात्मक लगाव रखते हैं। वे उन्हें प्रसन्न एवं सुखी देखना चाहते हैं, और अपनी इन सोचों के कारण वे भविष्य के संकटों की भी परवाह नहीं कर रहे। और चूंकि इसमें कोई पाप नहीं आता, स्वयं ब्रह्मा एवं विष्णु भी उन्हें कोई दंड नहीं दे सकते। अब इस विवाद पर चर्चा करके क्या लाभ होगा, क्योंकि दैवत्य देव कन्याओं का हरण तो करके ले भी गए। दैवत्यों को हम उनकी करनी का दंड अवश्य देंगे। हम उनसे देव कन्याओं को वापस लाएंगे, किंतु ऐसा करना सरल नहीं होगा। हाँ, दैवत्य चिरंजीवी हैं, उन्हें मारना या बंदी बनाना भी सरल नहीं होगा। तो फिर क्या करें? यदि वे देव कन्याओं से विवाह करने में सफल हो गए तो स्थिति पूर्ण रूप से हमारे हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि तब उन्हें देव कन्याओं की प्राण शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी और वे और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। एक ही राह है, भगवान विष्णु के पास चलते हैं। उनके पास इस संकट से निपटने की कोई ना कोई राह अवश्य होगी, किंतु उससे पहले हम एक बार पुनः अपने पुत्रों से मिलने जाएंगे। देवपुत्र देव कन्याओं के विषय में जानकर भौचक्के हो गए। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सही समय पर परियों को अपने साथ ले आए। हाँ, अन्यथा परियां इस समय देवत्वों के चंगुल में फंस चुकी होती। शांत रहो। तुम सबने मिलकर न केवल स्वर्ग को ही बल्कि संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया है, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हम तुमसे अपने अमृत का अंश छीनते हैं। अब तुम अमर नहीं रहोगे, इसके साथ ही तुम स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार भी खो दोगे। हमने जिस उद्देश्य से परियों को जन्म दिया था वह अधूरा ही रह गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुमने परियों की रक्षार्थ उनका हरण किया है, किंतु ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा उद्देश्य भी अधूरा ही रह जाएगा। इतना कहकर देवता अंतर्धान हो गए। अब हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, और ना ही हम अमर रहे। अब मृत्यु लोक के वासियों के समान हमारी भी मृत्यु हो सकती है, किंतु इसका अर्थ ये कदापि मत लगाओ कि हम तुरंत ही काल के काल में समाने वाले हैं। हम अमर नहीं रहे, किंतु शक्ति में अभी भी किसी से कम नहीं। दैवत्यों ने जो दुस्साहस किया है उसका उत्तर उन्हें हम अवश्य देंगे। हम स्वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं रहे, किंतु स्वर्ग के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। हम दैवत्यों पर आक्रमण करके देव कन्याओं को स्वतंत्र कराएंगे। हाँ, जब देवता तक हमारा सामना नहीं कर पाए तो दैवत्य का टिक पाएंगे हमारे सम्मुख। जरा ठहरो। चूंकि अब आप अमर नहीं रहे, अतः मेरा आपको सुझाव है कि आप इस प्रकार बिना कवच के युद्ध को ना जाएं। पर ये विश्वकर्मा का कथन उचित है। एक सुझाव मैं भी देना चाहती हूँ। क्रोध एवं उद्विग्नता से बने बनाए कार्य भी खराब हो जाते हैं। आप देव एक युद्ध जीतने जा रहे हैं, तो कृपया सर्वप्रथम अपने क्रोध को शांत करें। हाँ, परियुदासु का कहा भी उचित है। नहीं देवा, यह अनुचित है। यह क्रोध तो अब दैवत्व को अंध करके ही शांत होगा। यह क्रोध ही तो अब शस्त्र का कार्य करेगा। फिर भी हमारे मार्गदर्शन के लिए हम तुम्हारे उपकारी रहेंगे। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। जिस प्रकार योजना बनाकर हमने ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति को चुराया था, उसी प्रकार अब भी योजना बनाकर ही दैवत्यों पर आक्रमण करना होगा। यदि योजना सटीक हो तो कार्य की सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। इधर देवताओं की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। भगवान विष्णु तो अपना ध्यान भंग ही नहीं कर रहे। हमें भगवान के ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। हाँ, इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। दैवत्व की बातें खिली हुई थी। यदि तुम सब ये सोच रही हो कि देवता तुम्हें हमारी कैद से छुड़ा लेंगे, तो ये विचार हृदय से निकाल दो।
कल ब्रह्म मुहूर्त में हमारा तुमसे विवाह होगा। इन पर कड़ी दृष्टि रखना, मृत्यु की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। ओह देवपुत्र अग्नु, अग्नु ही नहीं वरु भी आया है। देव कन्याओं के हरण का भयंकर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। स्क्रैच स्क्रैच, थम थम, तुम्हारे कृत्यों का भयंकर दंड पृथ्वी तुम्हें देगा। वायु पितृ व्यू, व्यू की शक्ति के आगे कहां टिक पाओगे। नभ ने कई विध्वंसक तारों के साथ आक्रमण किया। व्योम पुत्र नभ, सु सु क्रा। देवपुत्र बचकर न जाने पाए। शिव के शाप के कारण मैं तो शरीरों में विभाजित हो गया हूं। मेरे शरीर में बचाव की क्षमताएं उत्पन्न हो गई हैं एवं युद्धक के शरीर में आक्रमण की। आक्रमणकारियों के आक्रमण से स्वयं को, देवपुत्रों को एवं युद्धक को बचाने का दायित्व मुझ पर है। साय साय साय, युद्धक केवल शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने की ओर अपना संपूर्ण ध्यान देगा। टन टन, 10 स्वर्गों को भी जीत लेने की शक्ति है हमारे पास। भगाक धड़, स्फुर धड़ धड़ धड़, धड़ 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 धड़, 10 ब्रह्मांडों को जीत लेने की शक्ति है हमारे पास। देव कन्या स्तब्ध थी। देवपुत्र इनकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाएंगे। उफ, इन्हें चले जाना चाहिए। यह युद्ध मूर्खता है। देवताओं ने इन्हें देवत्वों से युद्ध के लिए आने क्यों दिया। तुम लौट जाओ देवपुत्रों, इनसे पार पाना असंभव है। मृत्यु के सम्मुख पहुंचकर लौटना असंभव होता है। साय साय साय, स्याह थपेड़े तुम्हें गहन अंधकार में विलीन कर देंगे। थपाक उफ, थपाक थपाक उफ। स्याह थपेड़े हमारी शक्तियों को छीड़ कर गए हैं। किसी साधारण शत्रु को तो ये स्याह थपेड़े तुरंत अंधकार में विलीन कर डालते। इसके स्याह थपेड़ों से बचो, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा को सोख रहे हैं। स्याह थपेड़ों के कुछ और प्राण संकट उत्पन्न कर सकते हैं। ना स्याह थपेड़ों से बच पाओगे और ना भुजंगा के काल मुख से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देव युद्ध के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।